वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। हम इस वक्त डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी साहब के पास मौजूद हैं। PP 72 के वो कैंडिडेट हैं, तो उनके पास हाज़िर हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि अपने इलाके में PP 72 के जितने भी छोटे मोटे गांव हैं या शहर की जो सूरत हाल है, उनका वो डेली वेजेस सर्वे भी कर रहे हैं, तो उनकी नज़र में आ रहे हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या क्या एरिया में हो रहा है, किस जगह पर ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में हैं, तकलीफ़ में है, कहीं पर पानी का मसला है, कहीं पे सीवरेज का मसला है, कहीं पे मीटरों का मसला है, कहीं पे लोगों को घरों का, यानी कि जो भी मसले मसाइल हैं उस हवाले से उनसे बातचीत करेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मदीना कॉलोनी आली जो भलवाल के साथ ही लगती है, कंटोनमेंट एरिया में भी है, उसके जो मेजर मसाइल हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, परेशान हैं। उनका एक मीठे पानी का मसला है, उसके बाद गली नाली होगी, और वहाँ पे कुछ स्कूल का या कुछ सीवरेज का ऐसा मसला है, तो आप उस हवाले से क्या कर सकते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, मैंने ताहिराबाद, आली और मदीना टाउन का जो है ना विज़िट किया हुआ है, और मेरे वो टिप्स में हैं उनके प्रॉब्लम जो है। सबसे बड़ा मसला उनका पीने का पानी का है कि उधर पीने का पानी है ही नहीं है, और कड़वा पानी है, जहरीला पानी है, जिसकी वजह से सारे हमारे आली के लोग, मदीना कॉलोनी के, ताहिराबाद के लोग जो वो कैंसर से, हेपेटाइटिस से और गुर्दों की बीमारियों से मर रहे हैं, और वो काफ़ी उनको ये बीमारियां उधर फैली हुई हैं। तो मैंने उधर सर्वे कर चुका हूँ। जो हमारा स्कूल है ना ताहिराबाद के अंदर, एक बच्चों का स्कूल है प्राइमरी, और एक बच्चों का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है प्राइमरी, दोनों आपस में इकट्ठे हैं। तो हमारा ये प्लान है कि दोस्त के संगम के अंदर एक पीने का पानी का प्लांट लगाया जाए, जो ताहिराबाद, मदीना कॉलोनी और आली के लिए, जो सारी आबादी के लिए होगा, जिसकी हम जो 2 पानी के उसके आउटलेट हैं वो एक स्कूल में बनाएंगे बच्चों वाले में, और 2 दूसरे बच्चियों वाले में, और 6 आउटलेट उसके बनाएंगे बाहर। तो ये मैंने एक अपना प्लान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्द ही, जैसे ही हम इलेक्शन से फारिग हुए, तो इसी साल मेरा प्लान है कि उधर एक पानी का प्लांट लगाया जाए। यानी कि वहाँ पे काफ़ी लोग गरीब हैं, जो छोटा लो तबका रहता है, तो 20, 25, 30 रुपए की वहाँ पे कैन वो ख़रीद के जो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी शक्कत से वो बाहर है। तो वहाँ पे कुछ छोटे से वो मीटरों का भी इशू चल रहा है गुज़श्ता 10 सालों से, तो वो भी सियासत की नज़र हुआ है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप कैसे देखते हैं? तो पीने के पानी का मसला है, वो तो मैंने अपने तौर पर करना है, और अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी और अगर हम MPA बने, तो फिर देख रहे आली के अंदर ही नहीं, जितने भी PP 72 के अंदर गांव हैं, उन सब के अंदर हम पीने के पानी के प्लांट लगाएंगे। आप सालम चले जाएं, देववाल चले जाएं, फुलरवान चले जाएं, 8 हलफ चले जाएं, 7 हलफ चले जाएं, 6 चक चले जाएं, 5 चक चले जाएं, किसी जगह भी पीने का पानी नहीं है। सिर्फ आली के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे शहर बलवाल का भी कड़वा पानी है जो हम पीते हैं। हमने प्लांट लगाए और अल्लाह की रज़ा से, और आज वो प्लांट कामयाबी से तकरीबन 1.5 लाख लोगों को पानी दे रहे हैं। तो मेरा इरादा है कि हाल के लोगों का पानी का मसला तो मैं खुद हल कर दूंगा, और अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है। तो इंशाल्लाह इसी साल मेरा प्लान है कि ये मसला उनका हल कर दूं। जहाँ तक है बिजली के मीटर का और उनके सीवरेज का मसला, वो देखिए हमारी TMA ने करना होता है। तो हम TMA को इतना मोबिलाइज़ करेंगे कि इनका सीवरेज का प्रॉपर मसला हल हो, और जो जहाँ तक बिजली के मीटर हैं वो भी इंशाल्लाह हम वापडा वालों से, मैं बल्कि नदीम अफजल चांद साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी एक्शन से बात करें, जो भी इसके हमारे रिस्पॉन्सिबल अदारे हैं मीटर लगाने वाले, कि हम उनको इतना कायल करें कि वो हमारे इस आवाम के मीटर लगाएं, और इंशाल्लाह ये भी उनके मसाइल हम हल करेंगे। हम इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप याद रखिए, जब तक आपके शहर का नुमाइंदा आप मुंतखब नहीं करेंगे, जाली वाले लोग या हमारे शहर के लोग, तो हमारे शहर के अंदर फंड नहीं आएंगे। जब तक हम अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे शहर के अंदर फ़ंड नहीं आएंगे। शहर का बंदा आएगा, शहर में फ़ंड लगाएगा, फिर शहर की डेवलपमेंट होगी। अदरवाइज़ हम हमेशा के लिए ये इसी तरह रहेंगे जैसे हम पिछले 70 साल से रह रहे हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताता चलूँ, आगे जो नदीम अफजल चांद जब इक़्तिदार में आए थे ना, जो यहाँ से MNA बने थे, तो उस वक्त के दौर में वहाँ पे लाइट आई थी, वहाँ पे खंबे लगे हुए थे, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो उन्होंने करवाया, उसके बाद गुज़श्ता 10 से 12 साल में वहाँ पे कोई काम हुए ही नहीं है। ये भी आगे पीपल्स पार्टी नहीं करवाया। देखिए, नदीम अफजल चांद साहब जो हैं वो एक वर्कर इंसान है। जब भी वो इक़्तिदार में आए, जैसे आपने बताया कि आज से 10 साल पहले जब वो MNA बने थे, तो उन्होंने अपने हलके के अंदर हर डेरे के ऊपर, हर गरीब आबादी के अंदर बिजली पहुँचाई,
गैस पहुँचाई। और इवन ये पिछला दौर जो गुजरा है 3.5 साल, जब वो स्पोक्समैन पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त भी उन्होंने इलाके के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो अब मैं और नदीम अब्दुल चांद साहब दोनों, हमारी एक अच्छी टीम बन चुकी है। मैं भी वेलफेयर करने वाला बंदा हूँ, वो भी एक अच्छे वर्कर हैं। तो हम मिलजुल के अपनी इन जो डिप्राइव्ड, हमारी जो गरीब आबादी हैं, स्पेशली इनके हम अपने मसाइल हल करेंगे और इनके चेहरों पे खुशियाँ लाएंगे। देखिए, इनके अंदर चेहरों के ऊपर खुशी आनी चाहिए कि इनके पास पीने का पानी नहीं है, इनको पीने का पानी मिलना चाहिए। इनका स्कूल बेहतर नहीं है, दोनों स्कूल तैराबाद के बच्चों और बच्चियों के दोनों स्कूल अच्छे होने चाहिए। उधर एक अच्छी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो बिजली और गैस के मसाइल हैं, ये भी हम इंशाल्लाह उनके हल करेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, उन लोगों को ये हमारा पैगाम दें कि अच्छे लोगों को मुंतखब करें, जो काम करना चाहते हैं, जिनको शौक़ हो काम करने का, जो सिर्फ खाली नारे ना लगाते हो। इधर लोग 10-10 साल नारे लगाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और उसके बाद ये अवाम फिर उसी तरह भूखी और नंगी रहती है जिस तरह पिछले 70 साल से है। तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाहिद इकबाल गौरी साहब की बातें सुनी हैं। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा एफर्ट्स है। वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार में आके लोगों के वो काम भी होंगे जो आजकल गली मोहल्ले में जाके उनकी नज़र में आ रहे हैं। लोगों का पानी पीने का मसला है, कुछ मीटरों के मसले हैं, कुछ गली नाले मोहल्लों के, ये कोई इतने बड़े मेजर मसाइल नहीं हैं। एक आप भलवाल का अगर नुमाइंदा चूज़ करते हैं, आप उसको सामने लेके आते हैं, तो ये मसाइल हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों को एतमाद करना पड़ेगा, आप लोगों को इंतखाब करना पड़ेगा। आगे जो लोग बाहर से आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आप लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो बेहतर ये है कोई ऐसा नुमाइंदा लेके आए जिसको आप मिल भी सके, जो आपके पास आए, आपके दुख दर्द में शरीक हो, आपके पास बैठे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन के साथ अल्लाह।